हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। Emily Dickinson was born on 10th December 1830. She died on 15th May 1886. She was an American poet. Emily Dickinson एक American poet थी. She wrote about 1800 poems, but only 10 of her poems were published during her lifetime. फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन ने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 1800 पोएम्स लिखी थी, लेकिन इस 1800 पोएम्स में सिर्फ 10 पोएम ही वो अपने लाइफ टाइम में पब्लिश करवा पाई थी। द पोएम वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1890। इस पोएम को एमिली डिकिंसन के मरने के बाद 1890 में पब्लिश करवाया गया था। The poem consists of 6 quatrains, 4 line stanzas, यानी कि ये पोएम में 6 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा एक क्वाट्रेन है, यानी कि 4 लाइन के स्टैंजा को क्वाट्रेन बोलते हैं। इस पोएम में हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। तो फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन ने कभी शादी नहीं की थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अकेले ही गुजारी। एमिली डिकिंसन की लाइफ बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। एमिली अपने घर से भी कहीं बाहर नहीं जाया करती थी। एक तरह से कहा जाए तो एमिली डिकिंसन खुद को घर में ही कैद रखती थी और इन्हें सफ़ेद रंग के कपड़ों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, तो ज़्यादातर वो सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहना करती थी। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। अब लाइन बाय लाइन हम समझते हैं पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ को। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। फ्रेंड्स, पोएम के ओपनिंग लाइन में पोएट कहती हैं कि मैं अपने लाइफ में अपने काम में पूरी तरह से बिज़ी थी। मैं अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने में पूरी तरह से उलझी हुई थी। काम के अलावा मेरा किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं था। मैं ये भूल गई थी कि जो भी इस अर्थ पर जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना भी है, तो एक न एक दिन मेरा भी डेथ ज़रूर आएगा। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही डेथ के लिए बोला गया है। यहाँ पर डेथ को किसी इंसान की तरह, किसी आदमी के तरह प्रेजेंट किया गया है। तो पोएट कहती हैं कि मैं पूरी तरह से डेथ को भूल चुकी थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि डेथ मुझे लेने के लिए आया है। लेकिन जब डेथ ने देखा कि मैं बिज़ी हूँ, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो डेथ एक जेंटलमैन की तरह मेरे लिए कुछ देर रुक गया। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। पोएट कहती हैं कि डेथ अपने साथ जो कैरेज लेकर आया था, मैं उसमें जाकर बैठ गई और उस कैरेज में, उस गाड़ी में टोटल 3 लोग थे। एक था डेथ, दूसरी मैं थी और तीसरा इमॉर्टैलिटी था। तीसरा ये इमॉर्टैलिटी था, यानी कि अमरत्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इमॉर्टैलिटी का मतलब है कि जब पोएट की डेथ हो चुकी है और उन्हें अपनी लाइफ से आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन अब पोएट एक दूसरी दुनिया में आ गई हैं और अब इन्हें इसी दुनिया में रहना है। वी स्लोली ड्रोव। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। डेथ कैरेज को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। ही न्यू नो हेस्ट। फ्रेंड्स, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। तो पोएट कहती हैं कि डेथ को कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो धीरे धीरे ही गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लीजर टू फॉर हिज सिविलिटी। पोएट कहती हैं कि जब मैंने देखा कि डेथ मुझे लेने के लिए आया हुआ है, तब मैंने अपना लेबर
यानी अपना काम, अपनी परेशानियाँ, अपनी लाइफ की उलझनें और अपना लीजर यानी कि अपने आराम के पलों को छोड़ दिया। पोएट कहती हैं कि मैंने डेथ के बुलाने पर सब कुछ छोड़ दिया और डेथ के साथ चली आई। We passed the school where children strove at recess in the ring. पोएट कहती हैं कि रास्ते में हमारी कैरेज, हमारी गाड़ी एक स्कूल के पास से गुजरी जहाँ पर रिसेस बेल में बच्चे खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। फ्रेंड्स, रिसेस का मतलब होता है लंच ब्रेक। तो बच्चे लंच ब्रेक में मस्ती कर रहे थे और खेल रहे थे। We passed the fields of grazing grain. We passed the setting sun. स्कूल के बाद हमारी गाड़ी अनाज के खेत से गुजरी जहाँ पर अनाज पक कर तैयार हो चुका था और इसके बाद हम ढलते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज के पास से भी गुजरे। सेटिंग सन यानी कि ढलता हुआ सूरज। और रैदर ही पास्ड अस। यहाँ पोएट कहती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सूरज हमारे पास से गुजरा हो। यहाँ पोएट श्योर नहीं है कि वो सूरज के पास से गुजरी हैं या फिर सूरज उनके पास से गुजरा है। The dews drew quivering and chill, for only gossamer my gown. अब सूरज ढल चुका है तो टेम्परेचर में भी कमी आ गई है और ओस गिरने लगा है। अब ठंड बढ़ चुकी है और मैंने जो पतला सा गाउन पहन रखा है उस वजह से मुझे और ठंड महसूस हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। फ्रेंड्स, गूज़ामेर का मतलब होता है पतला मटेरियल। माई टिपेट ओनली ट्यूल। फ्रेंड्स, टिपेट का मतलब होता है स्कार्फ या फिर शॉल और ट्यूल का मतलब होता है पतला सिल्क जैसा मटेरियल। तो पोएट कहती हैं कि मेरे पास पतली सिल्क और कॉटन से बना एक शॉल है और इस शॉल को मैंने ओढ़ रखा है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ठंड महसूस हो रही है। We paused before a house that seemed. और एक घर के पास आकर हमारी जर्नी, हमारी यात्रा आखिरकार ख़त्म हुई। A swelling of the ground. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी नॉर्मल घर की बात नहीं हो रही है। डेथ पोएट को एक ऐसी जगह लेकर आया है जहाँ की ज़मीन उभरी हुई है। स्वेलिंग का मतलब होता है उभरी हुई या फिर जहाँ की ज़मीन फूली हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि पोएट ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान के पास पहुँच चुकी हैं। मरने के बाद लोग कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड में ही आते हैं। The roof was scarcely visible. फ्रेंड्स, ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान में कोई रूफ यानी कोई छत नहीं होता है। ग्रेवयार्ड हमेशा खुले आसमान के नीचे होता है। तो पोएट कहती हैं कि हम ऐसे घर के पास पहुँचे थे जिस घर में छत नहीं था। The cornice in the ground. फ्रेंड्स, कॉर्निस का मतलब होता है घर के सजावट के लिए कोई सामान। तो पोएट कहती हैं कि इस घर में ना तो छत है और ना ही घर की सजावट के लिए कोई सामान है। Since then it is centuries. पोएट कहती हैं कि इस बात को अब सदियां बीत चुकी हैं, यानी कि जब मैं डेथ के साथ कैरेज में बैठकर ग्रेवयार्ड आई थी उस बात को अब सदियां बीत चुकी हैं। सेंचुरीज़ यानी कि सदियां। उस बात को अब सदियां बीत चुकी हैं और मैं सदियों से यहीं पर हूँ अपनी ग्रेव में, अपनी कब्र में। And yet feels shorter than the day. अब पोएट कहती हैं कि हालांकि मुझे यहाँ आए हुए सदियाँ बीत चुकी हैं, सदियों से मैं यहाँ अपने ग्रेव में हूँ, लेकिन मुझे आज भी ऐसा ही फील होता है, मुझे आज भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे मैं कल ही यहाँ पर डेथ के साथ आई थी। I first surmised the horses' heads
were towards eternity। तो पोएट कहती हैं कि जब डेथ मुझे लेने के लिए आया था, तब कैरेज में जो हॉर्सेस थे, कैरेज में जो घोड़े थे, वो इटर्निटी की तरफ फेस कर रहे थे। उन घोड़ों का सर इटर्निटी की तरफ था। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि डेथ पोएट को इटर्निटी की तरफ लेकर जा रहा था। यानी कि डेथ के बाद सोल एक नेवर एंडिंग टाइम में चली जाती है और इसी को इन्फिनिटी कहा जाता है। मरने के बाद आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती है और एक ऐसे टाइम में पहुंच जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसी को इटर्निटी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पोएम बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।